डेटा के सोर्सेस क्या हैं? स्टैटिस्टिकल डेटा को प्राप्त करने के दो सोर्स हैं। पहला तो किसी रिसर्चर के द्वारा, जो किसी इंक्वायरी के द्वारा कलेक्ट करता है, और ऐसे डेटा को प्राइमरी डेटा बोलते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो भी उन्हें जानकारी मिलती है उस पर आधारित होती है। जैसे कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी फिल्म स्टार की जो पॉपुलैरिटी है वो किसी स्कूल के स्टूडेंट्स में कितनी है, यानी कि कितने स्टूडेंट्स उस फिल्म स्टार को चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक इंक्वायरी करनी पड़ेगी बड़े पैमाने पर, और स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में प्रश्न पूछने होंगे, और फिर उसके बाद जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है, और इससे जो डेटा मिलता है वो प्राइमरी डेटा का एक एग्जाम्पल है। और जो डेटा प्रोसेस्ड होता है यानी स्क्रूटनाइज्ड होता है और टेबुलेटेड होता है, यानी किसी एजेंसी के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है उसे सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। और ये या तो पब्लिश्ड सोर्सेज से मिलता है, या फिर गवर्नमेंट रिपोर्ट से, किसी डॉक्यूमेंट से, न्यूज़पेपर से, या इकोनॉमिस्ट के द्वारा लिखी गई बुक्स से, और या फिर किसी और सोर्स से भी हो सकता है। जैसे कि एक वेबसाइट, इसलिए डेटा जो प्राइमरी है टू द सोर्स ऑफ द कलेक्टर्स एंड प्रोसेस देम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड द सेकेंडरी फॉर द सोर्सेज दैट लेटर यूज सच डेटा। यानी फर्स्ट प्राइमरी डेटा को प्रोसेस्ड करके फिर वो सेकेंडरी डेटा उसे बनाया जाता है। यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। और जो सेकेंडरी डेटा का यूज करते हैं तो वो समय और कीमत को बचाता है। अगर मान लीजिए हम किसी फिल्म स्टार की पॉपुलैरिटी को स्टूडेंट्स के बीच में जानना चाहते हैं कितना पॉपुलर है वो, तो आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। इफ़ समबडी यूजेस द डेटा कलेक्टेड बाय यू, और वो डेटा जो आपके द्वारा बनाया गया है वो किसी और व्यक्ति के द्वारा यूज किया जाता है उसी स्टडी के लिए, या फिर उसी काम के लिए जिसके लिए आपने उसको कलेक्ट किया है, तो फिर वही आपका प्राइमरी डेटा बाद में सेकेंडरी डेटा बन जाता है। डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है? क्या आप जानते कि कोई प्रोडक्ट है वो उसका मैन्युफैक्चर के बारे में कैसे जानते हैं, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे अपने कैंडिडेट का चुनाव करती है कि यहाँ से किस कैंडिडेट को चुनाव लड़वाना चाहिए? इसके लिए वो एक सर्वे करवाती है, क्वेश्चन सर्वे, और प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे ही किसी प्रोडक्ट के कैंडिडेट के बारे में बहुत सारे ग्रुप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनका पर्पज़ ये होता है कि जो उस व्यक्ति की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि प्राइस है, या प्राइस यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस, और क्वालिटी है उसका यूज क्या है ना, और जैसे अगर किसी कैंडिडेट की बात आती है उसके मामले में उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, उसकी ईमानदारी, उसकी लॉयल्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें माइंड रखती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऐसे सर्वे का जो पर्पज होता है वो डेटा कलेक्शन करना ही होता है। इन्हीं के आधार पर लोग प्रोडक्ट्स या फिर अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़वाते हैं। सर्वे इज ए मेथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। सर्वे का मतलब ये है आप किसी व्यक्ति से किसी के बारे में कोई जानकारी ले रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑफ सर्विस इन क्वेश्चनर, यानी प्रश्न काल या प्रश्न पूछ करके किसी व्यक्ति के बारे में डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, और वो कभी कभार खुद के द्वारा भी शुरू किया जा सकता है, या फिर किसी रिसर्चर के द्वारा, या किसी ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। जब हम ये इंटरव्यू शेड्यूल या फिर प्रश्नकाल अगर हम ये इसकी चलाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें जो प्रश्नकाल है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और प्रश्नों की संख्या बहुत कम या कम से कम होनी चाहिए, और प्रश्नकाल के जो उसमें यूज किए जाने वाले जो शब्द हैं वो भी बहुत सिंपल होने चाहिए, कठिन वर्ड्स का यूज नहीं होना चाहिए उसमें। और प्रश्न इस तरह से एक क्रम में होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है उन प्रश्नों के उत्तर देने में कंफर्टेबल फील करे। पहले सरल, उसके बाद कठिन, उसके बाद और कठिन।
द सीरीज ऑफ क्वेश्चन शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इसलिए इनकी सीरीज कैसे हुई, पहले जनरल क्वेश्चन उसके बाद कुछ स्पेशल या खास कुछ प्रश्न करने चाहिए। द क्वेश्चन शुड स्टार्ट फ्रॉम जनरल क्वेश्चन, यानी जनरल क्वेश्चन से शुरुआत करने के बाद उसे धीरे धीरे करके फिर आगे स्पेसिफिक क्वेश्चंस का यूज करना चाहिए।